ओके, सो नेक्स्ट हम लोग का डेरिवेशन जो है, हाँ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू हॉलो स्फीयर है ना, और उसके स्पेसिफिकेशंस अपने को दे ही रखे हैं, यूनिफॉर्म चार्ज क्यू एंड रेडियस आर, है ना, ठीक है ना। तो इसका चलिए आप एग्जांपल एज ए लिख लेते हैं हम लोग, हाँ, और आते हैं डेरिवेशन पर, है ना। तो बात कर रहा है हॉलो स्फीयर का, ठीक है, हॉलो स्फीयर। देखिए हॉलो स्फीयर से हम लोग एक मान लेते हैं ऐसा, हाँ, और सॉल्यूशन की बात करें तो बिल्कुल इस पे चार्ज Q है एंड दिस रेडियस इज R, O अगर मानना है तो O ही। अगर अपने से बात करी जा रही है और ये से कि पॉइंट P है, पहला हम यही बात कर रहे हैं कि पोटेंशियल R जो है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू R, दैट इज आउटसाइड। हाँ, तो आउटसाइड के लिए लिखना है। अब देखो पोटेंशियल लिखने के हमारे पास जो तरीके होते हैं वो बहुत सारे, आप तो एक एलिमेंट के लिए लिख सकते हो, चार्ज के लिए लिख सकते हो, हाँ, तो ऐसा कर सकते हैं। हाँ, मैं बोलूँगा कि अगर हम लोग V या डेल्टा V जब हम लोग लिखते हैं तो ध्यान से ये वाला भी यूज़ करिए, और ये वहाँ पर यूज़ होगा जहाँ पर कॉरस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना ज़्यादा क्या बोलेंगे आसान है, हाँ, या हमें याद हो। तो आप आउटसाइड के लिए बात करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो बहुत आसानी से हम लोग लिख सकते हैं R स्क्वायर, इलेक्ट्रिक फील्ड ना, AQ अपॉन R स्क्वायर, एंड बाय दिस वे हाँ, ठीक है, R ग्रेटर देन R के लिए तो ये लिखेंगे और हम यहाँ पर यूज़ करें ध्यान से। तो मैं इसको आगे लिखता हूँ, हाँ, और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम लोग बिल्कुल R डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे और आप उसको जो भी आ रहा है हम आंसर बता सकते हैं। यस, सो इसको आगे लिखते हैं। दिस इम्प्लाइज कि डेल्टा V जो आएगा वो आपका माइनस में E डॉट dr, हाँ, और आउट की बात हो रही है तो ये R जो आएगा वो इन्फिनिटी से लेकर और जो भी पॉइंट P तक है, ध्यान से। तो यहाँ पर माइनस E की वैल्यू KQ अपॉन R स्क्वायर इंटू dr, हाँ, और यहाँ पर अगर लिमिट लगाएंगे तो इन्फिनिटी टू R। ध्यान से देखिए, एक चीज़ मैं थोड़ा क्लियर कर दे रहा हूँ, बहुत लोगों को पता होगा, बहुत लोग अगर कन्फ्यूजन में है तो भी। इनफैक्ट अगर आप बात करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, हाँ, और अगर हम लोग कोशिश करें, हाँ, कि लेके आ रहे हैं इन्फिनिटी से तो dr तो हमारा इधर होगा, बिल्कुल। नाउ अगर आप डॉट प्रोडक्ट पर जाएंगे तो ध्यान दीजिएगा, मैं यहीं पर इस चीज़ को एक बार लिख दे रहा हूँ कि माइनस E dr एंड कॉस अगर लिखोगे तो ये 180 आ जाएगा, समझ रहे हैं, ध्यान से। तो अगर हम लोग ये माइनस साइन अगर लिखेंगे तो आगे वाला आंसर में दिक्कत आ जाएगी, यहाँ पर एक और माइनस आ जाएगा, हाँ। हालांकि ये चीज़ें सही है, एक्चुअली होता क्या है ना कि अगर आप cos 180 लिखेंगे और ये एक चीज़ और लिख लेना, क्या है, माइनस dr, हाँ, क्यों, क्योंकि ध्यान दीजिए आप इन्फिनिटी से इधर आ रहे हैं तो जो dr जो है वो आपका अपने आप ही नेगेटिव होगा, dr जो है वो आपका नेगेटिव होगा, हाँ। तो ध्यान से, वैसे हम लोग जो लिखे हैं अगला स्टेप बोलोगे तो एक ही बार में दोनों माइनस गायब है, हालांकि ये गलती है या बोल लीजिए कि ठीक है जो भी है, बट ध्यान रखें, है ना, वो दोनों माइनस साइन आता है। एनीवे आप कैलकुलेट करिए, आपका आंसर सही आ जाएगा। क्या है, माइनस K और Q को हम लोग बाहर निकाल लेते हैं, dr बाई R स्क्वायर का ये -1 अपॉन R आएगा, हाँ, एंड इन्फिनिटी टू R, दिस इज माइनस K कैपिटल Q -1 अपॉन R माइनस माइनस प्लस एंड इन्फिनिटी, हाँ, एंड दिस डेल्टा V, बिल्कुल VP, हाँ, इन्फिनिटी, एंड दिस इज KQ अपॉन R। यस, हम इसको बिल्कुल इन्फिनिटी मान के ही तो लिख रहे हैं कि VP जो आएगा वो KQ एंड R, हाँ, ध्यान से R अगर बड़ा हो जाए किससे, R से, आउटसाइड,
हाँ, तो अगर आउटसाइड लिखना होगा बिल्कुल आप हाँ इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। इतना समझिए, वो डिफरेंस ही होता है। हाँ, और बिल्कुल हम किसी पॉइंट का पोटेंशियल के क्यू अपॉन आर लिखा जाएगा आउटसाइड के लिए। नेक्स्ट इसमें हाँ है ना, इसमें आते हैं, इसका हम लोग ग्राफ भी ड्रॉ करेंगे, बट हम पूरा कैलकुलेट कर लेते हैं फिर अब ग्राफ की बात करेंगे। हाँ ना, दूसरा इसमें जो लोकेशन ये बात कर रहे हैं से अगर अपने को बोल देता है कि ये कोई लोकेशन है ए जिसका आप पोटेंशियल बताइए। हाँ, तो अगर मेरे को VA की बात करने लगे और बात हो कि अगर R छोटा हो जाए R से, हाँ इनसाइड हॉलो स्फीयर, तो इनसाइड के लिए अगर बात करेंगे तो ऐसा है ना कि आप डेल्टा भी तो लिखिए, जो भी आप लिख रहे हैं माइनस E.dr लिख लीजिए। हाँ, और अगर आप लिख रहे हो कि ये VA माइनस इन्फिनिटी, ध्यान दीजिएगा हमेशा ऐसा लिखा जाता है, तो यहाँ पर जब आप लिखने की कोशिश करेंगे तो E.dr हाँ और E.dr, ध्यान दीजिए क्या, अगर आप लेके आ रहे हैं इन्फिनिटी से लेकर और कैपिटल R तक, तो ये तो आउटसाइड का लगेगा। ध्यान रखें, हमें चार्ज जो है वो इन्फिनिटी से ही यहाँ लाना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल, पोटेंशियल का ये डेफिनेशन होता है कि आपको यूनिट जो भी है पॉजिटिव चार्ज, हाँ ब्रिंगिंग फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। तो बी केयरफुल, इसमें जो है पोटेंशियल में आपका जब तक वो बाहर में रहेगा, लाना तो उसको ए पर है, जितना वर्क रिक्वायर्ड होगा फॉर अ पॉजिटिव यूनिट पॉजिटिव चार्ज, तो वो पोटेंशियल हो जाएगा। तो ध्यान रखें, केवल इनसाइड का ही इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं यूज हो रहा है। हाँ, ये आपका इन्फिनिटी से पहले सरफेस लाइए और सरफेस से फिर अंदर लाइएगा। क्या बोला जा रहा है कि ये आ गया आउट का, तो जो ये आपका आएगा R से लेकर और A तक, जिसको हम लोग R बोल रहे हैं, तो ये आपका dr जो आएगा वो इन वाला आएगा। हाँ, एंड इन वाला जो है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। ध्यान से, हाँ बिल्कुल, ये आपको यूज करना है ना। ये तो टर्म 0 हो गया, आप इसको R तक लिख दीजिए, आंसर आ जाएगा। क्या है, दिस इम्प्लाइज कि VA हाँ माइनस जो भी VP या 0 लिख लेते हैं हम लोग, तो माइनस KQ बाई R स्क्वायर इंटू dr, एंड दिस वैल्यू इज फ्रॉम इन्फिनिटी टू R। हाँ, और प्लस ये जो है वो आपका 0 आ गया, राइट। तो आपका V इन या A लिखें, हाँ तो KQ माइनस 1/R इन्फिनिटी से R। हाँ, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कैलकुलेशन सिंपल है। हाँ, माइनस 1/R माइनस माइनस प्लस, एंड दिस वैल्यू इज KQ बाई R VA। हाँ, ये बिल्कुल अंदर में आप कहीं भी लिखेंगे इतना ही आएगा, सेम आएगा। हाँ देखिए, बात ठीक है, बात ऐसा बोला जा रहा है कि अगर हम लोग इसमें पोटेंशियल अंदर में कहीं पर भी लिखेंगे, ABC कुछ भी आप लोकेशन लिखेंगे, तो बोल रहे हैं कि ये सेम आएगा। हाँ, मतलब ये बोला जा रहा है कि आप अगर इस तरीके से लिखें, हाँ जी, तो V इन जो है, हाँ वो आपका हॉलो स्फीयर का, बिल्कुल हॉलो स्फीयर की बात हो रही है, KQ बाई R आएगा। V सेंटर भी यही होता है, C लिखना है, C लिख लीजिए। हाँ, तो ये आपका इनसाइड हॉलो स्फीयर आपका पोटेंशियल बिल्कुल सेम रहेगा ना। अगर आप चाहते तो इस चीज को हम लोग दूसरे तरीके से भी लिख सकते थे। एक तो हम लोगों ने कैलकुलेट कर दिया है, दूसरा देखिए, अगर आप बात करोगे तो VO हाँ या VC सेंटर, तो सेंटर के लिए बात करेंगे तो बहुत आसानी से हम लोग ये फॉर्मूला यूज कर सकते थे।
आई होप कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, हाँ, क्योंकि सभी का डिस्टेंस आर आएगा। तो आप इसको यूज़ करते हुए बहुत आसानी से आप लिख सकते थे कि टोटल चार्ज की डिस्टेंस जो है फ्रॉम सेंटर तो सेम आएगा, एंड इट्स अ स्केलर क्वांटिटी, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, हम लोग जो भी है अलजेब्रिक सम कर लेंगे। एंड वीओ सेंटर पोटेंशियल जो आता है वो KQ/R आ जाता है, हाँ। और ध्यान दीजिए, और बात ऐसा है कि अगर हम लोग लिखें, थोड़ा सा और मैं आगे लिखता हूं, अगर हम लोग लिखें कि VO माइनस VA पोटेंशियल डिफरेंस, हाँ, तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल, हाँ, और जो हाँ ए से ओ कहीं से कहीं लिखिए, समझ रहे हैं, अंदर में आप कहीं भी जाके और पोटेंशियल अगर हम लोग लिख रहे हैं कहीं पर भी ABC कहीं पर भी, तो मैं पोटेंशियल डिफरेंस लिखना हो तो बिल्कुल पोटेंशियल डिफरेंस लिख सकते हैं, E.dr, वही तो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, वर्क डन नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। तो एनीवे अगर हम O और A का लिखें तो यहाँ से यहाँ तक जाने में जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क होगा वो चाहिए होगा, और यही बात यहाँ पर हमारे लिए बहुत हेल्पफुल हो जाएगा। क्या अंदर में बात ऐसा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क तो आपका आने वाला है 0, हाँ जी, क्योंकि E इनसाइड 0 है। यहाँ से भी पता चलता है कि O और A बराबर होंगे, हाँ बिल्कुल, इनसाइड में कहीं पर भी जाने पर, हाँ ना। इस स्टेटमेंट को इस तरीके से भी लिखा या यूज़ कर सकते हैं कि व्हाइल मूविंग अ चार्ज, हाँ, इनसाइड अ हॉलो स्फीयर द वर्क डन रिक्वायर्ड इज 0। क्यों? क्योंकि कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, हाँ। आगे अगर जाइएगा तो यही तो वर्क डन एक्सटर्नल भी हो जाता है, लेकिन ध्यान से हम लोग क्या करते हैं, मिनिमम, हाँ। तो बिल्कुल ये 0 है, पोटेंशियल डिफरेंस 0 है, सो वर्क डन रिक्वायर्ड विल बी व्हाट, 0। तो वो चीज भी आप यूज करें, हाँ ना। बात आता है कि अगर हम लोगों ने जो लिखा, हाँ, उसको एक बार मैं ड्रॉ करता हूं, हाँ जी। हम लोगों ने जो लिखा है वो आपका KQ/R² V अगर हम लोग लिखें तो दिस इज KQ/R लिख रहे हैं, एंड दिस इज KQ/R लिख रहे हैं। ये आपका तब आ रहा है जब R बड़ा हो जाए R से आउटसाइड, और ये तब हो रहा है जब R छोटा हो जाए, हाँ। और ये क्या बोलेंगे, सारी चीज़ें हम लोगों ने अभी डेराइव भी करा, राइट। तो ये चीज़ है, V आउट लिख सकते हो और V इन लिख सकते हो, ऐसे भी हम लोग बात कर सकते हैं, हाँ ना। बिल्कुल सिंपल। अगर हम इसको ड्रॉ करें तो मैं ड्रॉ करना चाहता हूं, चलिए पूरा एक स्फीयर के लिए एक तरफ हम लोग ड्रॉ कर देते हैं। मैं स्फीयर को भी लिखता हूं, हाँ, और इसी के रेफरेंस में हम लोग ड्रॉ करते हैं, हाँ। और ट्रेकिंग की इस तरीके से, ये हमारा R है डिस्टेंस, ये हमारा पोटेंशियल है, हाँ, और ठीक है, हाँ, और ये ऑफ कोर्स सेंटर को दिखा रहा है। तो ध्यान रखिए, अगर हम लोग R इक्वल्स टू कैपिटल R तक जाते हैं तब तक तो आपका जो है पोटेंशियल कांस्टेंट, एंड दिस इज बाय व्हाट, R, हाँ बिल्कुल लिखिए ना। यही VO या V सेंटर भी लिख सकते हैं, बिल्कुल अंदर में। और अब अगर आप आगे जाएंगे तो वो आपका 1/R, मतलब अब यहाँ से ये ऐसे चलता है, ये अगर लिखिएगा तो ये 1/R, मतलब टोटल ग्राफ जो है, हाँ, येलो और जो पर्पल लाइन है वो दोनों का कॉम्बिनेशन, राइट। एक कांस्टेंट है और वो इन्वर्सली, आप चाहें तो ऐसा लिख भी सकते हैं कि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/R, हाँ। नाउ अगर आप चाहोगे तो ये इस डायरेक्शन में भी हम लोग एज इट इज़ लिख सकते हैं, बिल्कुल ऐसा ही चीज़ है ना। ध्यान से, क्योंकि केवल और केवल मैग्नीट्यूड लिखना है, डायरेक्शन तो होता नहीं है, और से अभी हम लोग प्लस मानते हुए लिख रहे हैं, है ना। तो अगर कोई साइन ना दे, प्लस मानते हुए लिखिए, सोचिए भी, सॉल्व भी करिए, कोई इशू नहीं है। अगर मैं बोलूँ इस साइड अगर लिखना हो तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं, बिल्कुल। मैं जो भी है ऐसे आप पोटेंशियल लिखिए, फिर इसके बाद हाँ
तो ये आप इधर लिख सकते है ना। तो दिस इज द, ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा ये यहाँ तक जाना चाहिए। हाँ, जो भी हम लोगों ने ड्रॉ करा है थोड़ा सा इधर उधर होना वो जो भी है ह्यूमन एरर वाला बात है। ओके नाउ, है ना। तो ये बेसिकली हमें फॉर्मूला ध्यान रखने से काम चल जाएगा। बहुत सारा कभी डेरिवेशन वगैरह टिपिकल आता है तो देखते हैं। हाँ ओके, चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं। अपने को एक और क्वेश्चन दिया है, इसको भी ट्राई करते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। टू कॉन्सेंट्रिक हॉलो स्फीयर, है ना। हाँ, two concentric hollow sphere having charges q1 and q2 and radius r1 and r2. Find the potential at a point r greater than r2, a, b and c. लोकेशन बता रखा है इस तरीके से, है ना, r1 r2। चलिए मैं एक बार तो स्फीयर ड्रॉ करता हूँ फिर हम लोग बात करते हैं। हाँ, अगर लिखें यस, आई होप R1 छोटा है एंड R2 जो है वो आपको बड़ा है। सेंटर हम लोग वो मान लेते हैं। हाँ, और एक लोकेशन आपको ऐसा कुछ बता रहा है, ये A है बिल्कुल, जो R2 से भी बड़ा है पहला वाला। हाँ, और अगर हम लोग बात करें R1 से R2 के बीच में, इधर किधर बात हो रही है। हाँ, और C जो है वो बिल्कुल ही इधर कहीं बात है। हाँ, R1 से भी छोटा। नाउ देन फाइंड द पोटेंशियल, इन सब जगहों पर हमें बताना है। अब देखिए, तो अगर आप लेके चलेंगे कि A को मेरे को लिखना है, हाँ जी, तो VA लिखेंगे तो आप 1 एंड 2 दोनों लिखिए ध्यान से। 1 मैं इसको बोल लेता हूँ, बिल्कुल 1 1 जिसके लिए दिया है वो, और ये 2 हो गया। हाँ, तो अगर आप लिखोगे तो ध्यान देना, 1 के लिए जो A वाला लोकेशन है वो आउटसाइड है, तो आप लिख दीजिए ये आपका आउटसाइड वाला फॉर्मूला। इसका भी ये आउटसाइड ही है, दोनों के बाहर है। तो आउटसाइड में तो बहुत सिंपल, जो चार्ज है और डिस्टेंस वॉट एवर R लिखना है R लिख लीजिए, एंड दिस इज KQ2 एंड इसकी भी डिस्टेंस कहाँ से, सेंटर से, तो वो दोनों का R है। हाँ, आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते थे कि Q1 आ जाएगा, आपका Q2 भी आ जाएगा, और R की वैल्यू को O से A भी लिख सकते हैं जो दिया गया है। वैसे R पहले के लिए रेस्ट्रिक्टेड है और वो बोला है कि R2 से बड़ा होगा, तो आप यहाँ पर भी बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, R2 से ये बड़ा होना चाहिए, एंड दिस इज द आंसर। हाँ बिल्कुल, हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं VA, है ना। तो दोनों चार्जेस बस आपके जुड़ जाएंगे, राइट। नाउ अगर आप B की बात करेंगे तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि हम लोग क्या बोलना चाह रहे हैं और कैसे लिखेंगे। अगर हम सेकेंड नंबर B की बात करें तो अगेन 1 एंड 2 दोनों लिखा जाएगा। 1 का तो आउट है और 2 का ये इन है, आई होप ठीक है ना, 2 बाहर वाले को। तो 1 और 2 का तो आउट के लिए बहुत सिंपल वे में जितनी डिस्टेंस है उतना R लिखिए। हाँ, ध्यान रखेंगे ये R जो आएगा ये Q2 और इसका रेडियस हो जाता है, क्योंकि अंदर में नहीं है। ध्यान रखिएगा ये R जो होना चाहिए वो ऐसा ही होना चाहिए। हाँ, मतलब R2 से छोटा होना चाहिए, R1 से बड़ा होना चाहिए, तो आप ये यूज़ कर सकते हैं। नहीं तो O से B लिख दीजिए। हाँ, एनीवे मेरे ख्याल से हम लोग ऐसे ही लिखना चाहिए, कोई इशू दिक्कत वाला बात नहीं है। हाँ, और आप यहाँ पर बिल्कुल लिखिए कि ये जो है हमारा R इस कंडीशन का है ना, वेयर R जो है B के लिए, वैसे तो लिख रखा है 2 के लिए, बिल्कुल सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो O भी मैं बोल रहा हूँ कि O से B भी लिख सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट, अगर अपने को C के बारे में बात कर रहा है
तो अगेन 1 and 2 हम लिखेंगे। ये इन है और ये भी इन है, मतलब R दोनों से छोटा है, मतलब R1 से भी छोटा है, तो इन हो गया। तो बिल्कुल हम रिस्पेक्टिव रेडियस लिखेंगे ध्यान से, है ना। R2 के अंदर है तो R2 और R1 के अंदर है तो R1, हाँ। और दिस इज द आंसर, राइट। सो आपका तीनों जगह का हम लोग लिख सकते हैं, हाँ। नाउ इसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज आता है इसी केस में, हाँ। हम लिख सकते हैं इस चीज को कि ऑल्सो फाइंड V1 and V2, that is potential of, या मैं बोलूंगा V1 माइनस V2, एक ही बार में हम लोग यही निकालते हैं, समझे। आपको समझ में आ जाएगा, हाँ। दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है ना। पोटेंशियल डिफरेंस between the difference between the sphere, between the hollow spheres, है ना। तो दोनों का सरफेस का पोटेंशियल, बेसिकली जो हमसे बोला जा रहा है कि V1 एंड V2 जो है वो सरफेस का, है ना। तो दिस इंप्लाइज अगर V1 की बात करोगे तो नो डाउट V1 लिखें हम लोग, हाँ। तो V1 लिखेंगे तो आप ध्यान दीजिए 1 अंदर वाले को, तो 1 का सरफेस है और 2 के अंदर है, तो 1 का तो ये सरफेस है और V2 का ये इन है, तो 1 का सरफेस तो KQ1 बाई R1 आएगा और KQ2 बाई, हाँ, इन है तो ये R2 आ जाएगा, बिल्कुल। ये VS1 है ना, ये V, हाँ, सरफेस, एस लिखने से सरफेस। नाउ इसी तरीके से अगर मैं बोल दूं कि V2S लिखेंगे तो अगेन वो V1 एंड V2 दोनों आएगा। इसका तो ये आउट आएगा लेकिन इसका तो सरफेस ही है। आउट के लिए तो हम लोग वही डिस्टेंस लिख देते हैं, ध्यान से, ध्यान से। ये जो चीज़ आ रहा है वो आपका आउट है, तो जितनी डिस्टेंस पर है उतना ही लिखिएगा, 1 की वजह से, और हमें 2 पर लिखना है तो डिस्टेंस हमें R2 लिखना चाहिए, बिल्कुल आउट हो जा रहा है। तो आउटसाइड में ऐसे लिखते हैं, प्लस आप V2 लिखो, तो V2 लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि उसका सरफेस है, तो वो KQ2 बाई R2 लिख दिया। हाँ, यहाँ पर एक जगह पर R1 है, एक जगह पे R2 है, यहाँ पर क्या है, दोनों जगह पे R2 है। आप डिफरेंस लिख के देखिए, लिखता हूँ मैं। अगर हम लोग यहाँ पर चले V1 माइनस V2 और वो भी चल रहे हैं सरफेस का, तो ये आया है KQ1 बाई R1 प्लस KQ2 बाई R2, ये है। माइनस में ये KQ 1 और R2 नीचे, हाँ, और ये KQ2 अपॉन R2 यहाँ पर भी है। देखिए ये रिजल्ट भी हमारा इंटरेस्टिंग है। क्या, अगर आप यहाँ पर ध्यान देंगे तो ये आपका टर्म जो है कैंसिल हो रहा है, और बाय द वे ये KQ1 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2। ध्यान देंगे, क्या ध्यान देने लायक है कि इसमें ना K2 है ही नहीं, सॉरी Q2 है ही नहीं, यस Q2 है ही नहीं। क्या बोला जा रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस, हाँ, ये भी एक बार स्टेटमेंट पूछा गया है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 कॉन्सेंट्रिक हॉलो स्फीयर, हाँ, डज नॉट डिपेंड अपॉन
डिपेंड्स अपॉन चार्जेस ऑन आउटर स्फीयर। बिल्कुल, जो भी है 1 और 2 तो लिखना तो चेंज हो सकता है, किसी को भी 1 2 लिखा जा सकता है, लेकिन जो हमारा बात आ रहा है वो ये आ रहा है कि जो चार्ज आउटर स्फीयर पर है ना, Q2 इस पर, हाँ, और Q1 इस पर, तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है, हाँ, दोनों कॉन्सेंट्रिक होलो स्फीयर का पोटेंशियल डिफरेंस आपका जो है क्या, चार्जेस ऑन आउटर सरफेस डिफरेंस, ध्यान से, तो ये एक बहुत ही क्या बोलिएगा, स्पेशल बोल लो या इंपॉर्टेंट मैसेज है कि ये डिफरेंस जो है वो Q1 पे आपका डिपेंड, सॉरी आउटर मतलब Q2 पर है ना, आउटर लिखना ज़्यादा बेटर है, ठीक है ना। तो ये चीज़ हम लोग ध्यान रखेंगे। हाँ, ध्यान से V1 और V2 लिखोगे सरफेस का तो वो बिल्कुल डिपेंड कर रहा है, हाँ, डिफरेंस डिपेंड नहीं करता। ओके।